Hello everyone, this is Praveen Rathi, your mentor for logical reasoning. Welcomes you once again to the digital platform of Vatican Institute. चलिए बच्चे, हमारी सीरीज जो चल रही थी रीजनिंग के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक उसमें एक और नया एड ऑन कर देते हैं, दैट इज आपका वेन डायग्राम। बच्चे वेन डायग्राम क्या होता है, हिंदी में बात करें वेन आरेख जिसे आप कहते हैं बच्चे, उसमें क्या होगा आपका। सबसे पहले इसके मीनिंग की बात कर लूँ तो व्हाट डज वेन डायग्राम मीन। वेन डायग्राम का मतलब होता है सर टू रिप्रेजेंट एनी डाटा या इंफॉर्मेशन डायग्रामेटिकली। मतलब किसी भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना कहलाता है सर आपका क्या, वेन डायग्राम कहलाता है। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे सर, आपका वेन डायग्राम कहा जाता है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा, आपसे किसी भी तीन चीजों की नाम बात कर ले, कोई भी तीन स्टेट्स के कोई भी तीन आपकी नाम करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करता हूं सर, मान लीजिए आगरा, मेरठ और तीसरे शहर की आपकी बात कर लेते हैं जिसका नाम है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद कह लीजिए, इलाहाबाद कह लीजिए उसको, या लखनऊ कह लीजिए, लखनऊ अलग है सॉरी, इलाहाबाद। आगरा, मेरठ और इलाहाबाद जो आपका है वो तीनों की बात करते हैं यहां पर, तो क्या होगा, तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे तो सर तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मीन टू से ये आगरा होगा, ये मेरठ होगा और ये क्या होगा, इलाहाबाद आपका हो जाएगा। तीनों क्या होंगे, अलग अलग, इंटरलिंक्ड नहीं है सर आपस के अंदर, तीनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे बच्चे। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपसे बात कर ली जाए, कहता है सर पानीपत, पानीपत के बाद कहता है सर रोहतक एंड हरियाणा। पानीपत, रोहतक और हरियाणा की बात करता है सर। देखिएगा, पानीपत अलग है, रोहतक अलग है, ये दोनों बिल्कुल अलग है, बट बोथ आर पार्ट ऑफ हरियाणा। जब बात आती है ये दोनों किसके पार्ट हो जाएंगे सर, हरियाणा के पार्ट हो जाते हैं। क्लियर है बच्चे। एक एग्जांपल और देखिएगा, कहता है सर आपको सिरसा, हरियाणा एंड इंडिया। देखिएगा, सिरसा, हरियाणा एंड इंडिया। सिरसा जो है वो किसका पार्ट है सर, हरियाणा का, एंड हरियाणा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यहां से जो हमें डायरेक्टली एक बात समझ आती है बच्चे, वो क्या होती है, वो बात आपकी ये होती है कि जो स्मॉल कैटेगरी होती है ना, जो आपकी छोटी कैटेगरी होती है बच्चे, वो हमेशा बड़ी कैटेगरी के अंडर आती है। मतलब छोटी कैटेगरी हमेशा बड़ी कैटेगरी के अंदर ही रिप्रेजेंट करी जाती है। क्लियर है बच्चे। हमेशा छोटी कैटेगरी को किसके अंडर रिप्रेजेंट करा जाएगा, बड़ी कैटेगरी के अंडर रिप्रेजेंट करा जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल है आपके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सर गोल्ड, सिल्वर एंड ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी जिसे आप कहते हैं, गहने। आप कहोगे सर ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, बोथ आर ज्वेलरी। गलत हो जाएगा सर। सर ये गोल्ड है, ये आपका ऑर्नामेंट हो जाएगा या ज्वेलरी जिसे आप कह रहे हैं। कुछ क्या होगा सर, सिल्वर पार्ट होगा, कुछ क्या होगा, गोल्ड पार्ट होगा। मतलब टोटली गोल्ड इज नॉट योर ज्वेलरी इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड टोटली सिल्वर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, और टोटली ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी नहीं होते सर, इसीलिए ये रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। देखिएगा, एक एग्जांपल और कहता हूं सर, मेल डॉक्टर एंड आर्टिस्ट। मेल डॉक्टर एंड आर्टिस्ट। सर करेंगे क्या, कई करते हैं, ये डॉक्टर है सर, ये आर्टिस्ट है, बोथ आर मेल। ये टोटली गलत है सर। कहता है सर ये मेल है, ये डॉक्टर है, ये आर्टिस्ट है। यहां गलत क्यों, बिकॉज टोटली डॉक्टर्स एंड टोटली आर्टिस्ट, यू आर सेइंग दैट दे ऑल आर मेल।
फीमेल आपकी डॉक्टर नहीं हो सकती, फीमेल आपकी आर्टिस्ट नहीं, इसीलिए ये गलत है बच्चे, वो भी तो होंगे। यहां पर क्या कह रहे हैं बच्चे आपका, आपने कहा यहां पर कुछ डॉक्टर ना, कुछ जो ये आपने दिया डॉक्टर्स जो है वो कुछ क्या होते हैं मेल और कुछ क्या होते हैं आर्टिस्ट है। यस इट कैन बी राइट। अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन और ना मिले आपको, वो ऑप्शन क्या होगा, ये आपके सर मेल होंगे, ये कुछ डॉक्टर्स है सर, और कुछ डॉक्टर्स जो मेल भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। अगर ये अवेलेबल होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे सर। अगर ऑप्शन में दोनों अवेलेबल है तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी सर कि कुछ मेल डॉक्टर है और कुछ मेल जो डॉक्टर है वो आर्टिस्ट भी तो हो सकते हैं, कुछ आर्टिस्ट जो डॉक्टर है वो मेल भी हो सकते हैं सर। ये आपको रिप्रेजेंट करना होगा, क्लियर है। चलिएगा, इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं बच्चे, स्क्रीन पर लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि कैसे ये क्वेश्चंस कुछ भी आप पे करते हैं हम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बच्चे, इसका जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। चलिए, ऑन योर स्क्रीन है बच्चे, फटाफट से आंसर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन लगा दिया गया है बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। सूझबूझ के साथ जवाब देना, विद ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शन ए बी सी और डी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपको बताना है। देखिएगा, क्या कहता है, कंट्री स्टेट्स एंड सिटी। आपको कह रहा है सर कंट्री स्टेट्स एंड सिटी, बहुत आसान है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। कंट्री स्टेट्स एंड सिटी कह रहा है सर। देखिएगा, सिटी जो है वो पार्ट होता है सर किसका, स्टेट का, एंड स्टेट इज अ पार्ट ऑफ कंट्री, सो राइट आंसर विल बी, दिस विल बी राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या ये ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल है सर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, मतलब सिटी छोटा पार्ट है, किसका पार्ट है, स्टेट का, स्टेट के अंदर आ गया। स्टेट किस में आती है सर, कंट्री में, तो कंट्री के अंदर आ गई। क्लियर है बात, क्लियर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ग्रीन मैंगो एंड फ्रूट्स, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ग्रीन मैंगो एंड फ्रूट्स, इसका सोच समझ के जवाब दीजिएगा बच्चे। ग्रीन मैंगो एंड फ्रूट्स, ऑप्शन ए बी सी और डी। चलिए फटाफट सूझबूझ के साथ आंसर दीजिएगा बच्चे, ऑप्शन ए बी सी और डी, ग्रीन मैंगो एंड फ्रूट्स। कई का ए पर ध्यान जा रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत होगा सर, ऑप्शन सी गलत हो सकता है, कारण फ्रूट अलग हो गए, बिल्कुल नहीं हो सकता सर। सी ऑप्शन डिपेंड कर रहा है, बी और सी में देखेंगे अब फर्क क्या आता है। देखिएगा सर, इतना पता है ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ये मैंगो फ्रूट होते हैं सर, इतना तो पता है, मतलब मैंगो फ्रूट में तो आने ही आने हैं सर। लेकिन अगर बात करूं आपकी, बीच वाला सी पार्ट भी कैंसिल हो गया इसके हिसाब से, तो सी अपने आप ही कैंसिल हो गया। कारण क्या है, बिकॉज ऑल मैंगोज आर फ्रूट, और फ्रूट क्या होंगे, कुछ ग्रीन होते हैं, और मैंगो भी तो कुछ ग्रीन होते हैं सर। तो इसके हिसाब से आंसर क्या बनता है सर, ऑप्शन बी बन गया। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया बी सर, सी इसलिए नहीं हो सकता, बीच में अगर कुछ भी दिया आपको तो वो गलत है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं सर आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे लग गया स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी कीजिएगा आंसर बच्चे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, स्टाफ मैनेजर एंड वर्कर है, स्टाफ मैनेजर एंड वर्कर। जल्दी जल्दी डालिएगा, तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर स्टाफ मैनेजर एंड आपका है वर्कर, ऑप्शन ए बी सी। जल्दी जल्दी आंसर डालिएगा, स्टाफ मैनेजर एंड वर्कर, ऑप्शन ए बी और सी डी, कौन से होंगे। चलिए, ऑप्शन सी के साथ जाने वाले या डी के साथ, डी वाले तो गलत हो सकता है, बिल्कुल टोटली गलत है सर आपका, डी तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन आता है अब आपके पास में क्या, या तो आता है ऑप्शन ए बी या सी। ए वाले भी देखेंगे, देखिएगा ऑल वर्कर्स आर स्टाफ हो सकता है सर, ऑल स्टाफ मतलब कुछ स्टाफ और कुछ मैनेजर आपके, बिल्कुल गलत। देखिएगा सेकंड ऑप्शन में बात करता हूं, देखिएगा ये कुछ वर्कर है सर, कुछ वर्कर क्या होते हैं सर, मैनेजर, इतना तो पता है, मैनेजर कुछ वर्कर भी होते हैं सर। अब यहां से देखूं तो ये बोथ आर पार्ट ऑफ स्टाफ, ये दोनों स्टाफ ही है सर, है तो दोनों स्टाफ ही, दोनों अगर स्टाफ है तो अब ये किसके अंदर कवर हो रहा है, पहली बात तो ये चेक कर लीजिए। पहली बात, सभी वर्कर मैनेजर नहीं हो सकते,
ठीक है सर, सभी वर्कर और मैनेजर स्टाफ होंगे, ये बात तो श्योर है। इसके हिसाब से तो एक ही ऑप्शन बनता है, स्टाफ के अंडर दोनों आने चाहिए, और दोनों आने चाहिए तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है सर? एकमात्र ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन रहा है। सो राइट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन विल आल्सो बी ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट आपको? चलिएगा, फोर्थ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन लग गया है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पियानो एंड गिटार। चलिए, बेहद आसान क्वेश्चन है सर आपके लिए, झटाक से टाइम ना लगा के आंसर आ जाना चाहिए अभी तक तो इसका सभी का। फोर्थ क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चे, ना ही कोई गलत आंसर देगा। देखिएगा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पियानो एंड गिटार। पियानो एंड गिटार बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बट बोथ आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सो ये बोथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट। ओके, तो ये ऑप्शन किस में आता है सर? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर आ गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चे? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है बच्चे आपके, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। पांचवा प्रश्न लग गया स्क्रीन पर। फिजिशियन, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एंड आपको चौथी चीज, तीसरी चीज आपकी क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, साइकिस्ट है तीसरी आपकी। फिजिशियन, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एंड साइकिस्ट आपको दे रखा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चे। फिजिशियन, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एंड साइकिस्ट। देखिएगा, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यहाँ पर बच्चा मार खाता है। ऐसे ही प्रश्न आपके आ जाते हैं ना तो बच्चा बिल्कुल ही हड़बड़ाहट में गलती कर बैठता है। गलती तो करनी नहीं है सर, तीनों चीज देखिएगा क्या होगा, रिलेशन देखिएगा क्या बन सकता है। चलिए बता देता हूं सर, फिजिशियन बिल्कुल अलग पार्ट है सर आपका, फिजिशियन तो अलग होता है जो चेकअप करता है सर आपका। एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी आपका अलग है सर। साइकिस्ट तो बिल्कुल अलग है सर, साइकिस्ट तो आपका बिल्कुल ही अलग है, सॉरी PHY होता है, साइकिस्ट साइकोलॉजी होता है PSY। जो आपका है साइकिस्ट जो होता है वो बिल्कुल अलग है। तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता सर, वो इंस्ट्रक्टर है, ये फिजिशियन चेकअप के लिए है, ये साइकिस्ट है सर। क्लियर है, बिल्कुल तीनों डिफरेंट थिंग है सर, तीनों का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं होगा सर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है सर आपका, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे है। बुल, एनिमल एंड कार्निवोरस। बुल, एनिमल और कार्निवोरस आपको दे रखा है, जल्दी जल्दी बताइएगा। बुल, एनिमल एंड कार्निवोरस, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। गलती नहीं करनी है बच्चे बिल्कुल भी। बुल, एनिमल एंड कार्निवोरस, ऑप्शन A, B, C और D। चलिएगा बताता हूं बच्चे आपको, देखिएगा, बुल जो होता है आपका क्या होता है? एनिमल होता है सर। बुल क्या होता है आपका? एनिमल होता है। और कुछ एनिमल क्या होते हैं सर? कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस होते हैं, कुछ एनिमल आपके कार्निवोरस होते हैं सर, इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा? ऑल बुल्स आर एनिमल, और एनिमल क्या होते हैं? कुछ कार्निवोरस भी होते हैं, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात बच्चे? तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है बच्चे? ऑप्शन बन रहा है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आ गया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ब्रदर, हस्बैंड एंड मैन। ब्रदर, हस्बैंड और मैन, सेवेंथ क्वेश्चन आपका है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बड़ी सूझबूझ के साथ देना बच्चे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको वैसे बताऊंगा जिसका बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और जिसमें सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं। ब्रदर, हस्बैंड और मैन आपको गिवन है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। ब्रदर, मैन और हस्बैंड। चलिए बता देता हूं बच्चे, देखिए पहला ऑप्शन तो वैसे कैंसिल होता है सर, सारे ब्रदर मैन होते, मान गया, लेकिन यहां से क्या होगा आपका? वो हस्बैंड तो सारे मैन हस्बैंड नहीं होते सर, गलत हो गया, हस्बैंड मैन होते हैं, ये बात मानते हैं। चलिए, सारे ब्रदर हस्बैंड नहीं होते, गलत बात है सर। बीच में आपको सी ऑप्शन के साथ अगर मैं जाऊं, देखिएगा
ये आपका मैन तो सारे ही होते हैं सर, पहली बात हस्बैंड हो गया, कुछ मैन हस्बैंड होते हैं सर, कुछ क्या होंगे ब्रदर हो जाएंगे, ब्रदर भी तो मैन होंगे, ये भी नहीं बन सकता सी। डी तो बिल्कुल बात ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनता है सर बी, क्या होगा आपका, सम ब्रदर्स आर हस्बैंड एंड ऑल ब्रदर्स एंड हस्बैंड्स आर मैन, ये आपका होगा राइट आंसर। सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है सर। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बन जाता है, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, कुछ ब्रदर क्या होते हैं सर आपके हस्बैंड, और ऑल हस्बैंड एंड ब्रदर्स आर मैन आपका हो जाता है। राइट आंसर आ गया सर आपका बी आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन देखिए फटाफट, एनिमल लेपर्ड एंड लाइन, एनिमल लेपर्ड एंड लाइन, फटाफट आंसर दीजिए बच्चे। 8th क्वेश्चन है आपका, एनिमल लेपर्ड एंड लाइन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे, गलती नहीं करनी है यहां पर। एनिमल लेपर्ड एंड लाइन आपको गिवन है, देखिएगा यहां पर बात करूं सर, ये लाइन है ये लेपर्ड है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बट बोथ आर एनिमल्स। हो गया सर, कुछ देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ऐसा कोई बना रखा है सर, बिल्कुल बना रखा है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो गया फिर राइट आंसर। क्लियर है बच्चे, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताने से पहले बच्चे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है और कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। वो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है इस टाइम पर, दैट क्वेश्चन इज आपका सर, कहता है फीमेल पोएट एंड डॉक्टर, फीमेल पोएट एंड डॉक्टर, ये मेल और उनकी तरह ही क्वेश्चन है बच्चे, तीनों का इंटरलिंक नहीं रहता। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, अब यहां पर फीमेल जो होगी वो देखिएगा यहां पर बच्चे बना देते हैं पोएट, और कुछ पोएट फीमेल डॉक्टर भी हैं, ये आपका बनाते हैं, ये गलत होता है सर। फीमेल जो है अगर मैं डॉक्टर को बीच में लेता हूं सर, तो यहां पर आपका पोएट आ जाता है सर, यहां पर फीमेल, ये कुछ हद तक आपका ठीक हो जाता है। लेकिन सेंटर में अगर फीमेल है तो आंसर गलत आता है सर, एग्जामिनर इसको कंसीडर भी नहीं करता। राइट आंसर सबसे पहला, अगर ये जो अब ऑप्शन में बता रहा हूं ये ऑप्शन में ना अवेलेबल हो तो राइट आंसर होता है सर डॉक्टर फीमेल पोएट। अगर ये अवेलेबल है ऑप्शन में तो पहला आंसर प्रेफरेंस इसको देंगे सर, इसको क्यों नहीं देंगे सर, यहां पर बीच में डॉक्टर नहीं मानते, फीमेल आ गई तो। अब यहां पर क्लियरिटी तो नहीं है ना, लिख के तो नहीं देता, किसी भी ऑप्शन में आपको लिख के तो नहीं दे रखा कौन सा बीच में है कौन सा बाहर है, ये इसीलिए कंसीडर नहीं किया जाता। राइट इसको कंसीडर इसलिए करते हैं बिकॉज कभी भी फीमेल पोएट नहीं होती सर, पोएट्रेस होती है, कभी भी महिला कवि नहीं होती, कवित्री होती है। यहां पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, कवि नहीं कवित्री होती है, पोएट नहीं पोएट्रेस होती है बच्चे, इसीलिए गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, इस पे ज्यादा टिक करके आते हैं या इस पे करके आते हैं, ये गलत होता है। राइट आंसर आपका ये होता है। एसएससी और बाकी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो दिमाग में आया आपके लिए क्वेश्चन मैंने लगा दिया था। क्लियर है बच्चे, तो देखिए एग्जाम में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा रहा हूं बच्चे आपके लिए, एनिमल लेपर्ड एंड लाइन आपका हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन लग गया, देखिएगा विमेन सिस्टर एंड वाइफ्स, विमेन सिस्टर एंड वाइफ्स, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर, विमेन सिस्टर एंड वाइफ्स, बिल्कुल ब्रदर हस्बैंड और मैन की तरह ही होगा ये भी, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए बच्चे। देखिएगा कुछ सिस्टर्स क्या होंगी सर, वाइफ्स, और वाइफ्स क्या होती हैं, विमेन्स होती ही हैं, मतलब पत्नियां और बहनें दोनों आपकी जो है विमेन तो होती ही हैं सर, साथ में कुछ बहनें जो है वो पत्नियां भी हो सकती हैं सर, वो क्या होंगी आपके, तो ऑप्शन कौन सा बनता है सर, ऐसा ऑप्शन कोई गिवन है आपको, बिल्कुल गिवन है सर, दैट इज योर ऑप्शन बी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है बच्चे, 10th क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 10th क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी जल्दी कीजिए बच्चे, 10वां प्रश्न है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। पेट एनिमल्स डॉग एंड कैट, पेट एनिमल्स डॉग एंड कैट। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होकर दो आंसर आ रहे हैं, दोनों में से एक में तो गड़बड़ पक्का करेंगे बच्चे, गड़बड़ नहीं करनी है आपको। कुछ बच्चे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, कुछ ए के साथ जाएंगे, देखते हैं किसका होगा राइट आंसर। सॉरी डी के साथ नहीं जाएंगे, ए और सी में से कुछ जा रहे हैं। देखिए कहता है सर ये कुछ है डॉग, हमारे डॉग तो कुछ अलग ही, कैट अलग है, बट बोथ आर पेट।
क्या सारे कुत्ते और बिल्ली जो है वो पालतू होते हैं सर? सर नहीं, सारे तो पालतू नहीं होते। इसका मतलब क्या होगा यहां से, ये ऑप्शन करने वाले गलत है सर। ये होंगे पेट एनिमल्स। सम डॉग आर पेट एनिमल्स, सम कैट्स आर पेट। ठीक है सर। क्या होगा, कुछ कुत्ते पालतू हैं सर, कुछ बिल्लियां पालतू होते हैं, सारे नहीं होते, जंगली भी होते हैं सर, वाइल्ड भी होते हैं। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा सर। सभी को हम पेट में काउंट नहीं कर सकते। सो दिस विल बी राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, दीजिए फटाफट से जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए। माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ दे रखा है सर। माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ, जल्दी जल्दी दीजिएगा जवाब। माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चे, फटाफट। माउंटेन, फॉरेस्ट एंड अर्थ। देखिएगा, माउंटेन अलग है सर, फॉरेस्ट अलग है, जंगल अलग है, पहाड़ी अलग है, बट दोनों किसके अंडर है सर? अर्थ पे ही है, अर्थ का पार्ट है सर। तो आंसर आ जाएगा सर ये। कैसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन ए आपको गिवन है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर इस क्वेश्चन का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है सर, फटाफट दीजिए जवाब। फ्रूट्स, मैंगो एंड राइप, चलिए दीजिए जवाब फटाफट से। फ्रूट्स, मैंगो एंड राइप, 12th क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है बच्चे आपका। फ्रूट्स, मैंगो एंड राइप। एक क्वेश्चन और आया था ऐसा आपका, मैंगो, फ्रूट्स एंड ग्रीन था वो, यहां पर राइप दे रखा है। चलिए, फ्रूट्स, मैंगो एंड राइप। देखिएगा, मैंगो जो है वो सारे सर क्या है? फ्रूट सर। कुछ फ्रूट और कुछ मैंगो राइप भी तो हो सकते हैं, मतलब कच्चे भी तो हो सकते हैं सर। और इसके हिसाब से ऐसा ऑप्शन कोई गिवन है सर आपको? बिल्कुल गिवन है सर, दैट इज योर ऑप्शन बी, जो आपको साइड में बना के दे रखा, मैंने नीचे बना दिया। राइट आंसर क्या हो गया बच्चे इसका? बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन सर। येलो वेजिटेबल्स एंड रेड ब्लड, चलिए, येलो वेजिटेबल्स एंड रेड ब्लड, पीले सब्जियां और लाल रक्त खून दे रखा आपको। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सही जवाब दीजिए फटाफट से। ऑप्शन ए, बी, सी और डी बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आ चुके होंगे अभी तक तो। देखिए इतना टाइम लगाना नहीं अब सर। वेजिटेबल्स क्या होती हैं? कुछ येलो होती हैं, बट क्या होगा? रेड ब्लड बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन कोई गिवन है सर? यस इट इज गिवन। विच ऑप्शन? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। रोज, फ्लावर्स एंड स्टोन, गुलाब, फूल एवं पत्थर। गुलाब, फूल, पत्थर, ऑप्शंस के हिसाब से देखिएगा। ऑप्शन ए को ही ट्राई कर लेते हैं। यस, ऑप्शन ए में ही है। क्यों? रोजेस, ऑल रोजेस आर फ्लावर एंड स्टोन एक अलग पार्ट है सर। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए ही आपका राइट हो गया। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने से पहले बच्चे आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है आपका, जो एग्जाम्स में पूछा गया और बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन होता है सर आपका, मार्स, प्लैनेट, मून, या मार्स की जगह पर आप अर्थ ले लीजिए। अर्थ, प्लैनेट एंड मून, यह आपका क्वेश्चन आता है सर। अर्थ, प्लैनेट एंड मून आपका आता है। और बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, मैं बता देता हूं आपको। देखिएगा, अर्थ जो है एक प्लैनेट है सर, और मून को भी एक प्लैनेट बनाते हैं सर। यही आप आंसर करके आते हैं, जो कि गलत होता है। अर्थ और मून को प्लैनेट लेते हैं सर, गलत होता है सर। माना कि अर्थ, पृथ्वी एक ग्रह है, प्लैनेट है, बट चंद्रमा एक उपग्रह है सर, मून एक सैटेलाइट है सर, प्लैनेट नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, और बच्चे ही गड़बड़ करके आते हैं। क्लियर है? तो इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं स्क्रीन पर फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शर्ट, ट्राउजर एंड क्लॉथ्स। शर्ट, ट्राउजर एंड क्लॉथ्स, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है बच्चे आपको। शर्ट, ट्राउजर्स एंड क्लॉथ्स, फटाफट आंसर दीजिए बच्चे, गलती करनी नहीं है इस आंसर में बिल्कुल भी। क्वेश्चन में देखिए, शर्ट एंड ट्राउजर्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट बोथ आर क्लोथ्स।
क्या ऐसा ऑप्शन गिवन है सर? बिना ऑप्शन के ही देख लीजिए, बिल्कुल गिवन है सर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सर इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है बात बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। शर्ट, ट्राउजर एंड क्लोथ्स आपका हो गया बच्चे, उसके बाद आपका वहीं से शुरू हो गया। चलिए 15 क्वेश्चंस आपके थे, इसमें आपका कंप्लीट हो गया है बच्चे। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो ये आपको लॉजिकल वेन डायग्राम के अंदर यही होता है सर आपका एक टाइप जो होती है, उसके अंदर आपको यही आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी टाइप जो आती थी आपकी नंबर वो पूछे नहीं जाते अब एग्जाम्स में, इसीलिए उसको मैं कवर नहीं यहाँ पर कर रही हूँ। क्लियर है बच्चे? मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर बच्चे।